हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल और बिहार का सबसे सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल एडटेक प्लेटफॉर्म टॉपर्स वे पावर्ड बाय मीरा एकेडमी पर। तो हम आपको आज ये बताने वाले कि पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, और आप लोगों से एक बात कहना है कि जो कोई भी वीडियो आप सबके समक्ष डाला जाता है, आप सबको दिया जाता है, तो कम से कम आप वीडियो पर शुरू से अंत तक आप उसको देखिए और देखने के बाद ना उसको बढ़िया से जो है एनालाइज कीजिए, उसको पढ़िए और कहीं पर भी दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है, आप उसमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप बढ़िया से आप चीजों को जानते रहिए। और आज का जो मेरा टॉपिक है, पॉइंट है, वो है आपका उप सहसंयोजन संख्या। उप सहसंयोजन संख्या को हम लोग अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहां से आज हम चलते हैं और बारी बारी से हर एक चीजों को आपको हम बताएंगे और आज एक ही वीडियो में पूरा उप सहसंयोजन संख्या जो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं और हम बढ़िया से सारी चीजों को जानते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। उप सहसंयोजन संख्या, ठीक है ना, कौन सा संख्या? उप सहसंयोजन संख्या, अंग्रेजी में इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। बस समझ रहे हैं ना। कह रहा है कि यदि परमाणुओं को, ठीक है ना, यदि परमाणुओं को गोलों के रूप में दिखाया जाए, गोला, तो गोला जो है ऐसे ही बनाया जाता है। आपको थोड़ा सा दिखा दें गोला, तो गोला ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। ये क्या है भाई? आपका गोला है। यदि परमाणुओं को गोलों के रूप में दिखाया जाए तब किसी विशेष गोले के नजदीक उपस्थित अन्य गोलों की जो संख्या होती है वही उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है ना, इसको हम आपको फिगर के तहत, डायग्राम के तहत हम आपको समझाएंगे, लेकिन फिर से जानिए, यदि परमाणुओं को गोलों के रूप में दिखाया जाता है तो उसके किसी नजदीक, उसके किसी विशेष गोले के नजदीक उपस्थित जो गोला का संख्या होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। ठीक है, एक और आप डेफिनेशन जानिएगा कि आयनिक क्रिस्टल में, तो आयनिक क्रिस्टल आपको बताया गया है कि ये NaCl होता है, CsCl होता है, KCl होता है, ये आपका आयनिक क्रिस्टल होता है। और आयनिक क्रिस्टल में दो तरह से आयन होते हैं, एक आपका धन आयन और दूसरा क्या होता है? ऋण आयन होता है। बस समझ रहे हैं ना। तो कह रहे कि किसी आयनिक क्रिस्टल में किसी आयन के चारों ओर उपस्थित विपरीत, विपरीत का मतलब होता है उल्टा, विपरीत आवेशित आयनों की संख्या को उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है ना, ये इसका डेफिनेशन है और डेफिनेशन के माध्यम से पूरी तरीके से जो है यहाँ पे अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आगे आपको डायग्राम में सिखा देते हैं हम कि उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा और बढ़िया से जो है आप कोशिश करें कि भाई इसको पढ़ते रहे। फिर जैसे ही आप यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर गोला का दिखाया जाता है। किसका? गोला का। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बीच में एक गोला है। ठीक है ना, बीच में कितना गोला है? एक गोला है। और इसके आजू बाजू में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 और कितना हुआ? 6। इसका नाम अगर कहा जाए ना, इसका नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है ना, और इसमें जो है उप सहसंयोजन की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो इसके उप सहसंयोजन की संख्या कई होगा? 6 होगा। अब 6 क्यों होगा? तो आप देखिएगा कि एक गोला के नजदीक में कई गोला उपस्थित है? 6 गोला उपस्थित है। फिर से ध्यान दीजिएगा, गोला के नजदीक में 6 गोला उपस्थित है और इसका नाम होगा ऑक्टाहेड्रल और इसकी संख्या कई हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यहां नहीं समझ में आया ना, यहां देख लीजिए, यहां समझ में आएगा। यहां देखिएगा कि बीच में कई गोला है? एक गोला है और बाकी साइड साइड से 1 2 3 और कितना है? 4। ठीक है ना, इसका नाम होता है टेट्राहेड्रल। टेट्रा बोले तो 4 होता है। ठीक है ना, तो देखिएगा इसमें अगर उप सहसंयोजन संख्या की अगर हम बात करते हैं ना तो इसमें उप सहसंयोजन की संख्या कई होगा? 4। चूंकि एक गोला के नजदीक में अन्य 4 कई है भाई? गोला है। अगर इसका हम देखें ना अगर, तो देखिए इसको स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं, समतलीय बोलते हैं। और इसमें भी देखिएगा कि एक गोला के सापेक्ष अन्य कई गोला है? यहाँ पर 4 गोला है। अब जब यहाँ पे 4 गोला है ना तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 4। ठीक है ना, और यहाँ पे इसका जो है आपका 4 होगा। क्योंकि यहाँ पर एक गोला के सापेक्ष में 4 है तो 4 होगा और यहाँ एक गोला के सापेक्ष में कई है? 4 तो इसका भी कितना होगा? 4।
इस तरीके से जो है, और ना समझ में आए ना तब कमेंट सेक्शन कीजिए, ठीक है ना। अब वीडियो को थोड़ा सा शुरू से अंत तक देखिए बढ़िया से, इसका थोड़ा सा व्यूज और रिटेंशन है उसको बढ़ा दीजिए, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आप लोग बस गलत गलत चीजों को सपोर्ट करने से अच्छा है कि इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, बस समझ रहे हैं ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम आयन की बात करते हैं। तो आयन आपका कई प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है, एक आपका धन आयन और दूसरा क्या होता है, ऋण आयन। बस समझ रहे हैं ना जी। देखिए यहां पर बताया गया आपका NaCl से, NaCl जो होता है ये आपका आयनिक होता है। अब आयनिक क्यों होता है, क्योंकि ये वाला प्लस होता है और ये वाला क्या होता है, माइनस। और NaCl सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर करें कि सोडियम क्लोराइड NaCl, बात समझ रहे ना। यहां पर अगर बीच में सोडियम दिखा रहा है, बीच में क्या दिखा रहा है, सोडियम दिखा रहा है, ठीक है ना। और यहां पर जो है आजू बाजू सबका क्या दिखा रहा है, क्लोरीन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, क्लोरीन दिखा रहा है। आजू बाजू से क्या दिखा रहा है, क्लोरीन दिखा रहा है। बात को बढ़िया से समझिएगा, ठीक है ना। बीच में यहां पर क्या दिखा रहा है आपका, सोडियम, और आजू बाजू से क्या दिखा रहा है आपका, क्लोरीन दिखा रहा है। यहां पे अगर हम बात करते हैं कि यहां पर सोडियम का उप सहसंयोजन संख्या होगा तो कै गो हो जाएगा, 6 गो, क्योंकि एक सोडियम के सापेक्ष कै गो क्लोरीन है भाई, 6 गो है, तो इसका 6 गो हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा कि बीच में एक गो क्लोरीन है, अब बाकी सब कौन सी है भाई, सोडियम है। तो देखिए 2 2 4 और 2 कितना हुआ, 6। तो एक क्लोरीन के सापेक्ष यहाँ पे, एक क्लोरीन के सापेक्ष यहाँ पे सोडियम कै गो है, 6 गो है। तो यहाँ क्लोरीन के उप सहसंयोजन संख्या कै गो हो जाएगा, 6 गो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं सीजियम क्लोराइड का, CaCl फॉर्मूला होता है, यानी ये धनायन होगा, हाई का हो जाएगा, ऋणायन होगा। अब देखिए यहां पर कि एगो यहां पर सीजियम है, अब बाकी सब यहाँ क्लोरीन दिखाई दे रहा है। तो यहां पर देखिए कि 2 2 4 2 6 कितना हुआ, 7, फिर से 3 और 3 3 6 6 2 कितना हुआ, 8। तो एगो सीजियम पर कै गो क्लोरीन है, 8 गो है, इसलिए सीजियम का उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा, 8 गो होगा। यहां पर देखिए एगो क्लोरीन पर इतना सारा सीजियम बैठा हुआ है, 3 2 5 3 कितना हुआ, 8। तो यानी कि यहां पर क्लोरीन है, तो यहां पर इसका उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा, 8 गो हो जाएगा। इस तरीके से जो है आपका उप सहसंयोजन संख्या निकाल सकते हैं। और इसमें एक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल रहता है, ठीक है ना। तो आई होप आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।